हमारे पास जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन ये होती है कि एसेट जो है वो इक्वल्स टू होता है लायबिलिटी इस कैपिटल और रेवेन्यू का, उसमें से हम माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस को। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो अदर इक्वेशन हमारे पास जो सिंपली होती है, जिसे हम ज़्यादातर जो है वो मतलब सॉल्व करते हुए चलते हैं, तो वो हमारे पास होती है कि एसिड को हमने क्या करना है, एसिड इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब उसमें हमें एसिड निकालना हो तो जो है वो हम एसिड का फॉर्मूले के लिए ये करेंगे। अब हमें लायबिलिटी निकालनी है और एसिड और कैपिटल गिवन है, तो अब लायबिलिटी को उस तरफ ले जाके इधर माइनस कर देंगे कैपिटल से। तो इस तरीके से करते 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 हमारे पास सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आर और सी इज ऑल्सो सी द रीजन ऑफ इट्स दैट्स रेवेन्यू आर मीन्स इनकम। ठीक है, इस ऑल्सो गिव is comes from capital and expense is also goes from capital, so that is why revenue and expense is also C। ठीक है, तो जो है वो क्या नाम है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सपेंस की दो किस्में कौन कौन सी है, एक्सपेंस की दो किस्में हैं कैपिटल और रेवेन्यू। तो हमने कैपिटल में जो है ना वो रेवेन्यू और एक्सपेंस को डाल दिया, तो इसीलिए ये छोटी हो गई, इज इक्वल्स टू एल प्लस सी। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एंट्रीज मौजूद है, जनरल एंट्रीज है हमारे पास। अगर आप लोग चाहे तो जो है वो जनरल एंट्रीज यहाँ से देख सकते हैं, डबल एंट्री वगैरह मेरे पास यहाँ पे तमाम चीज़ें मौजूद है। इफ़ अगर हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने में थोड़ा सा अगर ध्यान लगाते हैं और अगर आप लोग कहते हैं कि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करूँ, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सब को डिफ़ाइन कर दूँगी। ठीक है, वैसे ये जनरल एंट्रीज है, सिंपल जनरल एंट्रीज है। आई नो कि जिनका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड होगा उनको थोड़ा सी जनरल एंट्रीज पढ़ने में मुश्किल होती है, लेकिन बट जनरल एंट्रीज इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर अकाउंटिंग को समझो तो जनरल एंट्रीज इतनी मुश्किल नहीं है। सिर्फ उसमें हमें क्या करना होता है, सिर्फ हमें देखना होता है, सवाल पर हमारे पास दिया होता है और हमें सिर्फ उस लिहाज से करना होता है कि क्या चीज़ सही तरीके से डेबिट हो सकती है और क्या चीज़ सही तरीके से क्रेडिट हो सकती है। बस इतना सा हमने जिस्ट वो रखना होता है। सबको पता है कैश तो सबसे पहले डेबिट हो जाता है, फिर जो कैपिटल होता है वो क्रेडिट हो जाता है। इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के करोगे ना, तो होप्स हो कि आप इसको अच्छे से जनरल एंट्रीज पास कर दोगे। ठीक है, अगर हाँ आप फिर इधर उधर मन लगा रहे हो और इधर उधर मन लगाते हुए पढ़ रहे हो तो नहीं पढ़ा जाएगा, फिर जो है वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे बीच बीच में। तो इसलिए जो है ना वो जब जनरल एंट्रीज वगैरह करो तो थोड़ा सा अपना जो है ना वो जहन को पूरी कोशिश करना कि पूरी तरीके से पढ़ाई में ही लगाया, वो इधर उधर की कोई बात ना सोच रहे हो, ना कोई टेंशन लेने की है। जब पढ़ रहे हो तो टोटली पढ़ रहे हो। ठीक है, और जब काम कर रहे हो तो फिर टोटली कोई काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे जनरल एंट्री मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे यह है कि स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो दिया हुआ है कैश और इन कैश और इन एट बैंक। ठीक है, इन कैश हम कह रहे हैं कि स्टार्ट किया है बिजनेस कैपिटल कैश पे और बैंक में खोला है। तो सबको पता है कि कैश अकाउंट कहा जाता है डेबिट डेबिट हो जाता है, और जो कैपिटल होता है वो कहा जाता है ऑनर्स इन्वेस्टमेंट है, यानी कि एसिड है, तो कहा जाएगा कैपिटल में उसमें क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास दूसरी एंट्री भी दी हुई है। ठीक है, एट बैंक वाली दी हुई है, उसको छोड़ दिया। फिर हमारे पास दूसरी एंट्री है, टेलीविज़न सेट्स खरीदे हैं अमीन एंड कॉरपोरेशंस ने, कंपनी ने क्रेडिट पर, यानी कि क्रेडिट मतलब ऑन उधार, ऑन क्रेडिट मतलब होता है ऑन अकाउंट, डाउन क्रेडिट मतलब उधार पे खरीदा है। टेलीविज़न जो है वो हमारे पास सबसे पहले टेलीविज़न डेबिट हो जाएगा, टेलीविज़न आया है। इस तरीके से देखा करो कि जो चीज़ आई है वो डेबिट होती है, जो चीज़ गई है वो क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास अकाउंट पेबल क्या है, अकाउंट पेबल हमारे पास क्या है, अकाउंट पेबल हमारे पास ये है कि हमने पैसे दिए हैं, ऑन क्रेडिट है तो इसलिए क्या है अकाउंट पेबल। और अकाउंट पेबल कितना है हमारे पास, वही डेबिट होगा जो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पेड टू मोटर कार्स के लिए पैसे दिए हैं और वैन से और चेक के थ्रू दिए। ठीक है, तो डिलीवरी वैन हमारे पास आई है। ठीक है, डिलीवरी वैन आई है तो वो कितनी क्या हुई, डेबिट हुई, बैंक से बैंक गया है तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने करना है अगर दिल लगा के करेंगे। टेलीविज़न सोल्व किया है अहमद ने और उसके भाई अहमद ब्रदर्स ने, यानी कि कंपनी का नाम है, ऑन क्रेडिट यानी उधार पे किया है, तो अकाउंट रिसीवेबल ने किया है और सेल्स का बनेगा। ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारी मतलब यहाँ पे मेरे पास जनरल एंट्रीज मौजूद है। तो जनरल एंट्रीज बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, जनरल एंट्रीज काफ़ी आसान होती है और मेरे ख्याल से जनरल एंट्रीज का सवाल उसमें
अकाउंटिंग का एक रखा रखाया सवाल है। एक इनकम स्टेटमेंट बनाना लाजमी सीखना चाहिए आपको। एक जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन आनी चाहिए। दूसरा आपके पास बैंक रिकन्सिलेशन आनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इसको कर लेते हो तो पेपर इजीली अकाउंटिंग का निकल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नहीं याद। अल्लाह हाफिज़।